मेखला चुनाव का ये तीसरा चरण जो 8 तारीख को होने जा रहा है। आपको बता दें कि 2 चरण चुनाव मतदान हो चुके हैं, जिसमें 1 चरण चुनाव के मतदान के रिजल्ट भी आ चुके हैं और दूसरे चरण का जो मतदान का रिजल्ट है वो 4 तारीख को घोषित किया जाएगा। लेकिन जो तीसरे चरण का मतदान है वो 8 तारीख को होना है। जहां आपको बता दें कि आज हमारी टीम ग्राम पंचायत बंजारी में पहुंची है, जहां सरपंच पद हेतु के लिए 7 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। जहाँ इसके पूर्व में रहे सरपंच जो हैं उन्होंने क्या विकास किया क्या नहीं किया ये तो जनता ही बताएगी। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें आपको देखना पड़ेगा कि एक नया अजूबा हुआ है कि पहले देश की रक्षा करने वाले अब रिटायर होकर अब ग्राम पंचायत की रक्षा करने पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आपकी सोच कहां से उमड़ी, आप कैसे ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने आए हैं, अब हम उनसे जानेंगे। भैया आप चुनाव मैदान में आए हैं, आप पहले देश की रक्षा करते थे, अब समाज की और अपने ग्राम पंचायत की रक्षा करने हुए के आन और अपना चुनाव मैदान में आना है। कैसन के अपना सोच और जनता के बीच में अपना विकास कार्य और जनता पहले देख चुके हैं, काहे कोने सोच में अपना चुनाव मैदान में आएगी। जी जय हिंद सर, मैं प्रमोद सिंह चौहान, रिटायर ब्लैक कैट कमांडो इंड आर्मी। मेरा शुरू से जुनून रहा कि मैं देश के लिए कुछ करूं और मैं आर्मी ज्वाइन किया, आर्मी में गया और देश की रक्षा के लिए काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किया। यहाँ तक कि मैं मिशन में भी गया, फॉरेन कंट्री 2 जगह, ईरान और साउथ अफ्रीका मिशन में भी रहा। लेकिन जब मैं लौट के छुट्टियों के दौरान गांव में अपने आता था तो अपने गांव में आके अपने गांव की गरीब जनता, गांव के समाज को जो देखने में वहाँ पे डिस्टरबेंस आता था तो मेरे को बड़ा तकलीफ़ होता था दिल में, और मैं ये हमेशा सुधारने की कोशिश करता था। मेरा ये मानना था कि हर छुट्टी में किसी न किसी एक गरीब की मदद करके मैं जाऊंगा। मैं पता लगाता था, हॉस्पिटल में जाता था, घूमता था कि मेरे गांव का कोई ऐसा परेशान आदमी है जिसको दवाई की कमी पड़ रही है, नहीं कर पा रहा है, या कोई थाना पुलिस में बेगुनाह उलझा हुआ है, उसको दूर करना, उसको बचाना, ये मेरा जुनून था। आज मैं रिटायर होके आया, अभी मेरी सर्विस 12-13 साल बची हुई थी, लेकिन मैं बोला कि अगर मैं 12-13 साल सर्विस और करता हूं तो मैं 50 ईयर एंड ओल्ड हो जाऊंगा, और ओल्डेस्ट आदमी जनता की सेवा करने में उतना सक्षम नहीं होता है, क्योंकि यंग आदमी जितना भाग दौड़ करेगा, जितना दिन में धूप में बरसात में वो भाग के गरीबों की सेवा कर सकता है, ओल्डेस्ट आदमी नहीं कर सकता। इसलिए मैं वहाँ से अपनी पेंशन लेके और कुछ सर्विस छोड़ के प्री मैच्योर मैं अपने गांव में आया। गांव में मैं घुसता था, पहले भी तो देखता था कि हमारे पंचायत में एक इतनी बड़ी विडंबना देखने को मिल रही है कि जो गरीब है, जिसको राशन की ज़रूरत है उसको राशन नहीं मिल रहा है, जिसको छत की ज़रूरत है उसको छत नहीं मिल रहा है, जिसके पास कोठियां हैं उसको मुख्यमंत्री आवास दिया जा रहा है, जिसके पास 20 एकड़ ज़मीन है, जिम्मेदार है, वो शौचालय ज़मीन में भी जा सकता है, लेकिन जिसके पास सिर्फ एक कमरा घर है और उसके पास शौचालय नहीं है, उसको शौचालय नहीं दिया जा रहा है, जिम्मेदार को शौचालय दिया जा रहा है। कितने दुख की बात है, मेरे से सहन नहीं होता था। मैं अपने पिताजी से भी बात किया, जाके बड़े पिताजी से बात किया है, पीछे बैठे हैं, कि यहाँ पे 60 साल से जब से पंचायती राज कायम हुआ है, यहाँ तक कि ये भ्रष्टाचार जब से रोजगार गारंटी चालू हुई तब से ये करप्शन शुरू हुआ है, देखने को मिला है। आप जाइए गरीबों के बस्ती में एक तार आज तक नहीं है। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हमारे पीएम साहब मोदी जी, आप जाइए एक तार नहीं है, एक नाली नहीं है, जिसको आवास चाहिए आवास नहीं है, वृद्धा पेंशन जिसको चाहिए वृद्धा पेंशन नहीं है। यहाँ तक कि गरीबों की लड़कियाँ शादी करने को हैं और जो 3 टाइम अपना भोजन नहीं कर पाता वो लड़की की शादी कैसे करेगा। शासन का नियम है कि लड़की की शादी के लिए गरीबों को दिया जाए, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। बीपीएल में नाम कार्डधारी जो है टोकन है, आपको आश्चर्य होगा मेरे गांव की हालत देख के, लेकिन कुछ दबे कुचले गरीब जनता ऐसी है कि डरती है। इसलिए मैं पहले अपने समाज, मैं एक चौहान परिवार का लड़का हूं, मैं अपने समाज के खिलाफ खड़ा हुआ कि गरीब जनता पहले भरोसा करे कि ये लड़का अपने समाज से लड़ने के लिए खड़ा हुआ है, और तब ये जनता बोलेगी नहीं। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारा घर गिरा दिया जाएगा, हमको निकाल दिया जाएगा, हमको यहाँ से बेघर कर दिया जाएगा, ज़मीन छीन ली जाएगी। मैंने इनको बताया कि आप लोग चिंता मत करिए, और ये सेवा बिना पद के भी की जा सकती है, लेकिन कुछ सेवा है जो बिना पद के नहीं की जा सकती। इसलिए मैं आगे आया हूँ, गरीबों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग पद दीजिए, अगर आपके पास रास्ता नहीं है
ऐसी ऐसी कॉलोनियाँ और बस्तियाँ हैं, आप देखिए रास्ता आज 60 साल से नहीं है। अगर कोई पेशेंट बीमार होता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी घर में बैठी है, उसको कंधे पे लाद के रोड पे लाया जाता है, आप देख सकते हैं। और ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी से कि इसका संज्ञान लिया जाए, ध्यान दिया जाए और अमीरों के लिए नहीं तो गरीबों के लिए थोड़ा बहुत, जिनके लिए जनता अगर आपको प्रतिनिधि के रूप में जिताती है तो पहला ऐसा कौन सा कदम, आप ऐसा कौन सा काम करेंगे कि जो जनता के बीच आप एक गुलदस्ते और फूल की तरह बने रहें? मैं सबसे पहला स्टेप उठाऊंगा कि जितने गरीब हैं, अगर किसी को छत की ज़रूरत है तो छत दिलाऊंगा सरकार से। अगर किसी के वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है उसको वृद्धा पेंशन जुड़वाऊंगा। रास्ता घर तक नहीं है, रास्ता दिलवाऊंगा। लड़की शादी करने के लिए तो उसको मदद शासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मदद दिलवाऊंगा। और इसके अलावा पानी की व्यवस्था नहीं है तो उसको पानी की व्यवस्था करवाऊंगा। इसके लिए चाहे मेरे को रात दिन एक करना पड़े, भूखे प्यासे रह के मैं काम करूंगा। ये मेरा एजेंडा है। बाद में आती है जी, कोई आपातकाल में तत्काल ऐसे बीमार होता है जी, किसी की समस्या जी, रहती है, उस परिस्थिति में आप क्या करें? उस परिस्थिति में मैं जो सेवा करके आया हूँ, मेरे को आज 25,000 रुपया पेंशन मिल रही है। मैं 50,000 से नीचे तक की अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुरंत उसकी मदद अपने पास से करूँगा। इसके पास उसका डॉक्यूमेंट गरीब का शासन के पास लगाऊंगा और वो जो पैसा मिलेगा वो पैसा फिर मैं अपने पास रखूँगा। ये मेरी थिंकिंग है। और कुछ कहना चाहते हैं मीडिया को? इसके लिए मैं और ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि जो भी गरीब जनता है वो डरे नहीं, धमकाए में नहीं आए, किसी से नहीं डरे। आप आज ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, राजतंत्र खत्म हो चुका है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर शासन का हाथ है। आपको कोई गलत धमकी देता है, गलत डराता है कि आप हमें वोट करिए नहीं, घर से बेघर कर देंगे, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी हालत में। चिन्ह और ग्राम पंचायत की जनता से आप सोशल मीडिया के माध्यम से क्या अपील करेंगे? मेरा चुनाव चिन्ह फलों सहित नारियल का पेड़ है, जो कि बैलेट पेपर पे तीसरे नंबर पे है। मैं बंजारी की सभी जनता से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार सेवा का अवसर दें। मैं देश की सेवा करके आया हूं और भगवत गीता पे कसम भी खाया हूं कि रक्षा करूंगा, भक्षा नहीं करूंगा। मेरे ऊपर विश्वास करें और एक बार हमें सेवा का अवसर दें, हम उस पर विश्वास जताएंगे और खरे उतरेंगे। ये सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव मैदान में आप आ गए हैं, चुनाव 8 तारीख को होना है, लेकिन क्या है कि गरीब जनता तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब बात सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस समय पर वोट एक नशे का वो जुनून हो चुका है। लोग गरीबों को नशा देते हैं और इसके बाद वोट डलवाते हैं। उसके लिए आप क्या व्यवस्था बना के रखे हैं? उसके लिए क्या कैसे लड़ पाएंगे? अभी फ़िलहाल तो मैं जगह जगह पे जाके लोगों को ये समझा रहा हूँ कि सिर्फ अगर 1 क्वार्टर दारू दी जा रही है तो आप पी के और घर भूखे जा रहे हैं, खाना अपने घर में मांग रहे हैं, तो जो दारू देने वाला है उससे ये बोलिए कि हमें दारू मत दीजिए, हमारे बच्चे का कहीं अच्छी जगह एडमिशन करा दीजिए अगर हमारे हित के बारे में सोचते हैं, या तो हम कहीं नौकरी दिलवा दीजिए 5-10 हज़ार की, या तो 5 हज़ार की प्राइवेट नौकरी दिलवा दीजिए, जिससे हम हर रोज़ अपना पेट भर सकें, क्योंकि भूख हमें हर रोज़ लगेगी, एक दिन के लिए तो है नहीं। और ये लोग एक दिन के लिए 1,000 रुपया 2 पौवा दारू दे रहे हैं, और जहाँ दारू बांट रहे हैं तो जो शराब बांट रहा है उसकी कितनी छोटी सोच है, वो गाँव का विकास कैसे करेगा। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि इसको एक्सेप्ट ना करें, कैंडिडेट का अच्छे चयन करें जो इनके सुख में दुख में शासन की योजना इनके तक पहुँचाने में सक्षम हो। जय हिंद। पंचायती चुनाव सरपंच पद के लिए जो रिटायर्ड फौज से आए हुए हैं, उन्होंने जितनी बातें कही हैं आपने सुना है कि मैं गरीब जनता के लिए चुनाव लड़ा हूं, ना कि बड़े आदमियों के लिए। अब गरीब जनता इसमें क्या जो और प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, क्या उनके लिए नशे के उसमें जाती है, या एक अच्छे चुनावी दौर में एक अच्छे व्यक्ति का चयन करती है और अपने पंचायत का मुखिया बनाती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता किस पर ताज बांधती है और किसे सरपंच बनाती है। शरद गौतम, खबर पक्ष, सीधी।